ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये आपको बताएगा, ये एक क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। और आपको मैंने पहले बताया है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसकी रेशो में ऊपर और नीचे दोनों क्वांटिटीज क्या आ जाए, सेम। तो वही एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिनोटेड बाय ई। ये आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कि आइदर आपकी कोलिजन इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि होता किसके बराबर है। आपने पहले पढ़ा है कि अगर आप यू नो दैट कि लेट अस सपोज आपकी फर्स्ट बॉडी m1 u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दूसरी बॉडी आपकी m2 मास है, सेकंड बॉडी मूविंग विद u2 वेलोसिटी। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर u1 जो है u2 से ज्यादा है, तो हमारे पास क्या मिलता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को क्या लिखते हैं, u1 माइनस u2। इसी प्रकार जैसे कोलिजन हुई उसके बाद ये दोनों बॉडी सेपरेट होगी। अगर मैं इसको वन डायमेंशनल कोलिजन कंसीडर कर रहा हूं तो आपके पास की जो फर्स्ट बॉडी है इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और सेकंड बॉडी इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। और यू नो दैट हियर v2 इज ग्रेटर देन v1। तो यहां पे आपकी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो किसके बराबर होता है, v2 माइनस v1। ठीक है, तो एक आपको मिल गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और एक मिल गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रेशो ले लूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ, तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो E किसके बराबर होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। सो दिस इज क्वांटिटी इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, अब बेटा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी वैल्यू बताता हूं। जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज 0 और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज 1। मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 0 किसके लिए होगा, 0 उसमें होगा जिसमें सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई आफ्टर कोलिजन। और वो कोलिजन कौन सी होती है, वो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सी कोलिजन होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और जिसमें E इक्वल्स टू 1 होता है वो कौन सी होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। ओके, मतलब यहां पे आप देखेंगे अगर 1 होगा तो v2 माइनस v1 किसके बराबर आ जाएगा, u1 माइनस u2। और ये हमने पहले प्रूव किया है पुराने वीडियोस में कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हम कर चुके हैं पहले। अगर मैं इसको 1 पुट कर दूं, अगर मैं इसको 1 पुट कर दूं तो इसका मतलब v1 u1 u2 इस तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2। तो ये क्या आ जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यहां पे देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब आपका जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें आफ्टर कोलिजन दो बॉडी स्टिक कर जाती हैं और सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने शुरू कर जाती हैं। तो लेकिन हमारी जो डे टू डे लाइफ में है वो कोलिजन कौन सी होती है, जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होता है। सारा नहीं होगा तो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। तो जो हमारी जो कोलिजन्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनकी वैल्यू E की कहां से कहां तक पाई जाती है, 0 से लेकर 1 तक। कहां तक पाई जाती है, 0 से लेकर 1 तक। तो आप कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर 1 तक मतलब 1 से छोटी और 0 से बड़ी। तो E क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड E इज लेस देन 1। तो अगर आपको कोई पूछे कि यहां से आपको MCQ क्वेश्चन आ सकता है। MCQ क्वेश्चन मतलब आपको E की वैल्यू पूछी जा सकती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होती है, और जो आपकी डे टू डे लाइफ की कोलिजन है वो कहां से कहां तक पाई जाती है। तो E की वैल्यू पाई जाती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द कोलिजन्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द टुडे जो वर्ल्ड है, जो हमारा मतलब हम जिस चीज को देख सकते हैं, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें जो कोलिजन्स होती हैं वो इसी रेंज में पाई जाती हैं।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और मैंने बताया इट इज द डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, क्यों? क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसी ढंग से वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यूनिट भी एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। तो मतलब आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, तो दिस इज फॉर योर टुडे। थैंक यू वेरी मच।